पहला सवाल है, कौन सा अमल बेहयाई और बुरी बातों से रोकता है? आपका ऑप्शन है ए नमाज पढ़ना, बी सदका करना, सी हिजरत करना, डी रोजा रखना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नमाज पढ़ना। आपका दूसरा सवाल है, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने वाले के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया है? आपका ऑप्शन है ए दुनिया और आखिरत में लानत है उन पर, बी जन्नत की खुशबू से महरूम किया जाएगा, सी जहन्नमी है, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दुनिया और आखिरत में लानत है उन पर। आपका तीसरा सवाल है, कयामत के दिन मोमिन का मिजान तराजू में सबसे वजनदार अमल कौन सा होगा? आपका ऑप्शन है ए दूसरों की जरूरत पूरी करना, बी नमाज तहज्जुद, सी सदका खैरात, डी अच्छे अखलाक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अच्छे अखलाक। आपका चौथा सवाल है, वो कौन सा अमल है जो हलाल तो है लेकिन अल्लाह ताआला को सख्त नापसंद है? आपका ऑप्शन है ए सगाई, बी तलाक, सी वलीमा, डी गुस्सा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तलाक। आपका पांचवा सवाल है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नाजिल होने वाली आयतें कौन से सूरह की थी? आपका ऑप्शन है ए सूरह अल फातिहा, बी सूरह अल हश्र, सी सूरह अल अलक, डी सूरह अल इखलास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूरह अल अलक। आपका छठा सवाल है, इनमें से ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज क्या है? आपका ऑप्शन है ए रोजा छोड़ना, बी हज नहीं करना, सी सदका नहीं देना, डी नमाज का छोड़ना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नमाज का छोड़ना। आपका सातवां सवाल है, वो कौन सी सूरह है जिसकी तिलावत 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है? आपका ऑप्शन है ए सूरह अल फातिहा, बी सूरह यासीन, सी सूरह अल मुल्क, डी सूरह अल इखलास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सूरह अल इखलास। आपका आठवां सवाल है, मुसलमान किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं? आपका ऑप्शन है ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद नबवी, सी मस्जिद कुबा, डी काबा शरीफ। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आपका 9वां सवाल है, इनमें से किसके जरिए अल्लाह सुब्हानहू किसी कौम को बुलंदी या जिल्लत देता है? आपका ऑप्शन है ए नमाज, बी रोजा, सी कुरान, डी हज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुरान। आपका 10वां सवाल है, वो कौन सा अमल है जो दर्जे में नमाज, रोजे और ज़कात से भी बढ़कर है? आपका ऑप्शन है ए नफील नमाजों की कसरत, बी सदका खैरात, सी झगड़ने वालों में सुलह करा देना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी झगड़ने वालों में सुलह करा देना। आपका 11वां सवाल है, किन औकात में नमाज पढ़ना मना है? आपका ऑप्शन है ए नमाज असर के बाद सूरज गुरूब होने तक, बी
सुबह के बाद सूरज तुलू होने तक, सी मगरिब के बाद, डी ऑप्शंस ए और बी दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑप्शंस ए और बी दोनों। आपका 12वां सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौन सा फल खाया था? आपका ऑप्शन है ए अंगूर, बी खजूर, सी अनार, डी बैर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बैर। आपका 13वां सवाल है, वो कौन सा अमल है जिसको दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए माल होते हुए भी ज़कात ना देना, बी अमानत में खयानत करना, सी किसी का ऐब जाहिर करना, डी शिर्क खाफी छुपा हुआ शिर्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शिर्क खाफी छुपा हुआ शिर्क। आपका 14वां सवाल है, इनमें से जन्नत के बीच का दरवाजा किसे कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए माँ को, बी बाप को, सी बड़ा भाई को, डी अल्लाह के वली को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाप को। आपका 15वां सवाल है, खाना काबा पर गिलाफ सबसे पहले कौन से नबी ने चढ़ाया था? आपका ऑप्शन है ए इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी याह्या अलैहिस्सलाम, सी याकूब अलैहिस्सलाम, डी नूह अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपका 16वां सवाल है, कुरान के किस सूरा में अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब अल्लाह के मोहताज और फकीर हो? आपका ऑप्शन है ए सूरह बकरा, बी सूरह फतीर, सी सूरह मैदा, डी सूरह अंबिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूरह फतीर। आपका 17वां सवाल है, दुबई पानी में डूब रहा, ये अजाब है या मजलूमों की बद्दुआ? आपका ऑप्शन है ए गरीब की बद्दुआ, बी अल्लाह का अजाब, सी मजलूम की बद्दुआ, डी ऑप्शन बी और सी दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑप्शन बी और सी दोनों। कुरान मजीद की एक आयत मुझे याद आती है, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम, अल्लाह फरमाता है कि हम उन्हें ज़रूर बेज़रूर छोटे अजाब का मज़ा चखाएंगे बड़े अजाब से पहले। क्यों चखाएंगे भाई छोटे अजाब का मज़ा? अल्लाह ताला छोटा अजाब यानी दुनिया का अजाब क्यों देगा? क्यों देता है अल्लाह? इस तरह के अजाब क्यों आते हैं? ज़लज़ले क्यों आते हैं? तूफ़ान क्यों आते हैं? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये सब के सब वापस आ जाएं। कहाँ वापस आ जाएं? अल्लाह के रास्ते पे वापस आ जाएं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त इस्लामी ममालिक की क्या हालत है। कहने को बस ये इस्लामी मुल्क हैं, वरना हकीकत में आप देखें तो हर तरह की बेशर्मी बेहयाई इन मुल्कों में आजकल हो रही है। आप दुबई चले जाएं, आपको लगेगा नहीं कि आप इस्लामी मुल्क में खड़े हैं। आपको लगेगा नहीं कि ये जुब्बे कुब्बे पहने हुए लोग दिल के कितने गंदे और कितने मैले हो चुके हैं। दुबई के जो बुर्ज खलीफा होता है ना, उस पर जो है ना, हर जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है तो उस पर स्क्रीनिंग होती है, उस पर जो है ना उसको चलाया जाता है। जुल्म पर खामोशी अल्लाह को सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, और जब जुल्म पर खामोश रहने वालों की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो अल्लाह ताला एक अजाब नाजिल करता है, उमूमी अजाब। जुल्म पर खामोश रहना, चाहे जितना बड़ा इबादत गुजार क्यों ना हो, अगर वो जुल्म पर और गुनाहों पर खामोश है तो जब अजाब उन गुनाह के करने वालों पर आएगा तो इस अल्लाह वाले पर भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब गुनाह हो रहे थे तुम खामोश थे ना, इसलिए। इस तरह से हदीस में हमें मिलता है कि जब अजाब आते हैं तो सबके ऊपर आते हैं, फिर उसमें दीनदार हो बेदीन हो सब लपेटे में आते हैं। क्यों? ये दीनदार जो था ये
उस गुनाह पर चुप क्यों था, उस गुनाह पर इसने कुछ किया क्यों नहीं, इसने कुछ हरकत क्यों नहीं की उस गुनाह को रोकने के लिए। जुल्म पर खामोशी, इस्लामी ममालिक की खामोशी, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें देखकर लगता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब है। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, अल्लाह ताला की तरफ से ये छोटा अजाब है, बड़े अजाब से पहले। बड़ा अजाब कौन सा है? आखिरत का अजाब। देखो अल्लाह की नाफरमानी मत करो, देखो अल्लाह के रास्ते से हटो मत, देखो कुफ्र और शिर्क की दुनिया में मत जाओ, देखो बेशर्मी बेहयाई और अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाले काम मत करो, देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानियां मत करो। तुम अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानियां करोगे तो अल्लाह की तरफ से ऐसा अजाब आएगा कि तुम्हारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी पावर, तुम्हारी खूबसूरती कुछ काम नहीं आएगी। आज हम दुबई को देख रहे हैं कि दुबई जो है ना हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता। और अल्लाह अपनी कुदरत को दिखाता है कि देखो ताकत वाला मैं हूं, कुदरत वाला मैं हूं, पावर वाला मैं हूं, सर्वशक्तिमान मैं हूं जिसके आगे किसी की कोई ताकत नहीं, किसी की कोई कुदरत नहीं, किसी की कोई मजाल नहीं। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज धरी की धरी रह जाती हैं जब अल्लाह ताला के गुस्सा और अल्लाह ताला के अजाब इस तरह से आते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।